एंड्रू कार्नेगी एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे। वो एक बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे। अच्छे से घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इस अपने घर की हालत को ठीक करूँगा, और उन्होंने किया भी, और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। तब एंड्रू कार्नेगी ने सोचा, जैसे मैं इतनी गरीबी से निकल कर यहाँ पहुँचा हूँ, तो और भी लोग होंगे जो मेरी तरह अमीर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए मैं रास्ता कैसे आसान कर सकता हूँ। तो एंड्रू कार्नेगी ने सोचा, क्यों ना इसके लिए एक ऐसी बुक लिखी जाए जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड किया जाए कि एक गरीब घर का लड़का अगर अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा जिससे वो अमीर बन पाएगा। तो एंड्रू ने सोचा, इसके लिए एक बहुत बेहतर बुक होनी चाहिए जिसमें एक्चुअल में अगर कोई उन स्टेप्स को फॉलो करेगा तो अमीर बनेगा ही। तो इसके लिए एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को अपने ऑफिस बुलाया और उनसे कहा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तब नेपोलियन हिल ने कहा, हाँ बिल्कुल सर। तब एंड्रू कार्नेगी ने कहा, तुम एक बुक लिखो कि एक गरीब आदमी अगर अमीर बनना चाहता है तो अमीर कैसे बनेगा, क्या स्टेप्स होंगे जो वो लेगा तो वो अमीर बनेगा ही। इसके लिए मैं तुम्हें सारे अमीर और सक्सेसफुल लोगों से मिलवाऊंगा जिससे तुम उनसे जान सको कि आखिर वो लोग एक्चुअल में अमीर किन चीज़ों से बने हैं, क्या स्टेप्स है। फिर नेपोलियन हिल ने 20 साल पूरी रिसर्च करी, काफ़ी सक्सेसफुल और अमीर लोगों से मिले, एंड फिर एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने टोटल 13 स्टेप्स शेयर करे हैं जिन्हें फॉलो करके एक गरीब बच्चा भी अमीर बन सकता है। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में नेपोलियन हिल ने टोटल 13 स्टेप्स बताए हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे एक गरीब आदमी इन स्टेप्स को फॉलो करके अमीर बन सकता है। तो इसी बुक में से मैं आज आपके साथ पहला स्टेप डिटेल में शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आप जितना टाइम इस वीडियो को देखने में देंगे वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस बुक में पहला स्टेप जो नेपोलियन हिल ने हमारे साथ शेयर किया है वो है डिज़ायर, यानी इच्छा। किसी भी चीज़ को पाने से पहले हमारे मन में उसके लिए इच्छा आती है कि काश वो चीज़ मेरे पास होती, या मैं वो चीज़ ले पाता, या मैं वो चीज़ कर पाता। तो फर्स्ट स्टेप है वो है डिज़ायर, किसी चीज़ के लिए इच्छा होना। ये इच्छा हमें अपने आसपास के लोगों व उनका लाइफस्टाइल देखकर आती है, या हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और चाहते हैं कि वो सॉल्व हो जाए, यानी हम पहले चाहते हैं कि वो सॉल्व हो जाए, यानी ये हमारी इच्छा है। तो सबसे पहले आपके मन में एक इच्छा जन्म लेती है कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए, ये काम तो मैं नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए, या मुझे मेरी इस बिना पैसों की हालत को ठीक करना है। जैसे एंड्रू कार्नेगी ने सोचा था कि मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना है, तो सबसे पहले हमारे मन में इच्छा जन्म लेती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इच्छा तो सबके मन में आती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, लेकिन सब अमीर क्यों नहीं बन पाते। यहाँ पर नेपोलियन हिल ने बताया है कि इच्छा मन में आना नेचुरल है, सबके मन में आती है, बट वो डिज़ायर आपका कितना स्ट्रॉन्ग है ये डिसाइड करता है कि आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे या नहीं। अगर बस आपने सोचा कि मुझे तो ये चाहिए और फिर अगले ही पल वो करने लगे जो आपको आपकी इच्छा की तरफ नहीं ले जा रहा है, तो आप कभी भी उस डिज़ायर को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ के लिए किस हद तक जा सकते हो ये डिसाइड करता है कि आप उस डिज़ायर को अचीव कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जैसा हीट होगा वैसा ही फायर होगा। ठीक इसी प्रकार जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिज़ायर होगा उसको अचीव करने का रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो आपका डिज़ायर कितना स्ट्रॉन्ग है, आप उस चीज़ के लिए किस हद तक जा सकते हो। जैसा वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर, जब छोटे थे तब उन्होंने खुद से एक प्रॉमिस किया था, अगर मैं 30 साल की उम्र तक $1 मिलियन अर्न नहीं कर पाया तो मैं ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। सो वॉरेन बफेट ने खुद से पहले कमिट किया मुझे ये अचीव करना है, और उन्होंने वो अचीव किया भी। एंड्रू कार्नेगी ने भी कमिट किया कि मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज करनी है चाहे जो हो जाए, और उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज किया भी। तो पॉइंट ये है कि डिज़ायर सबके मन में आता है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो ये आपकी कमिटमेंट डिसाइड करती है। अगर आपकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो शायद ही आप कभी वहाँ पहुँच पाओगे जिसके लिए आपने शुरुआत करी थी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक करना। अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।